श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 5 अगस्त को है पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। एक तो सावन का महीना, ऊपर से एकादशी का दिन, जिससे आज का दिन बहुत विशेष हो जाता है। आज हम सभी लोग अपने घरों में 3 ऐसे उपाय करेंगे जिससे आप लोगों को भगवान हरि के साथ साथ भगवान शिव जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। यानी रात्रि में आप लोग 2 दीपक जलाएंगे अलग अलग, जो कि एक भगवान शिव और एक भगवान हरि के लिए होगा। दीपक को कैसे लगाना है, क्या क्या डालना है, इन सभी की बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते कि हमें दीपक कितना लेना है। तो जैसा कि पहले ही बता दिया कि हम 2 देवताओं के लिए दीपक लगा रहे हैं, तो दीपक भी यहाँ पर हमें 2 प्रयोग में लेने हैं। दोनों दीपक चाहे तो मिट्टी के ले लीजिए, चाहे तो दोनों ही दीपक आप आटे के भी बना सकते हैं। ठीक है, एक दीपक हमें भगवान शिव के लिए लगाना है और एक दीपक भगवान नारायण यानी हरि के लिए लगाने वाले हैं। दोनों ही दीपक में दोनों देवताओं के लिए लगा रहे हैं, तो दोनों दीपकों के अंदर आप लोगों को गोल बाती का प्रयोग करना है। ठीक है मित्रों, गोल बाती का प्रयोग करेंगे। विशेष उपाय विशेष अवसर पे कर रहे हैं, तो दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग करना है। यदि गौ माता का दूध का बना हुआ घी मिल जाए तो अति उत्तम है। दीपक तैयार करने के बाद अब बात आती कि इसे आखिर हम प्रज्वलित कहाँ करेंगे। तो मित्रों, जो आपके घर का मुख्य दरवाज़ा होता है, जो मेन गेट लोहे वाला, वहाँ पर आपको जाना है और दोनों ही दीपक को, एक को दाईं ओर और एक को बाईं ओर आपको स्थापित कर देना है। जो भगवान शिव का दीपक है, उसके नीचे आप लोग जो आसन लगाएंगे, तो आप लोगों को काले तिल का प्रयोग करना है। 1 चुटकी काले तिल का प्रयोग कर दीजिएगा भगवान शिव के दीपक के नीचे। और जो भगवान हरि यानी नारायण के लिए दीपक आप लगाने वाले हैं, उसके नीचे आप सभी लोग क्या करेंगे, अक्षत चावल के दानों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एकादशी का दिन है, आप सभी लोग जानते हैं बहुत विशेष दिन है। और जब 2 देवताओं के लिए आप लोग एक साथ दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उससे जो हमें लाभ प्राप्त होता है वो भी बहुत अद्भुत होता है। तो आप लोगों को इन दोनों ही दीपक में, जलते हुए दीपक के अंदर आप लोगों को एक एक कमल गट्टा भी डाल देना है। जी हाँ मित्रों, एकादशी के दिन कमल गट्टे का जब दीपक में प्रयोग किया जाता है, उससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो एक एक कमल गट्टा आप दोनों दीपक के अंदर डाल दीजिएगा और हाथ जोड़ करके भगवान नारायण और भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे कामना करेंगे। और याद रखिएगा, जब आप भगवान शिव के दीपक में कमल गट्टे को डालेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से डालेंगे, और भगवान हरि के दीपक में जब आप डालेंगे तो आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से डालना है। इस तरीके से आप इन दोनों दीपक को अपने घर में प्रज्वलित कर लीजिएगा। आपके घर में कोई भी जो परेशानी है नहीं टिकेगी। पहला उपाय समझ गए। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि रोग मुक्ति का यानी रोग बीमारियों को आपके घर से दूर भगाने का उपाय है। सामने स्क्रीन में आप लोगों को लाल चंदन दिख रहा होगा मित्रों। लाल चंदन आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी लेना है। ठीक है मित्रों, लाल चंदन लेने के बाद में अब फिर से हमें लेना है अक्षत चावल के दाने। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एकादशी के दिन चावल तो वर्जित होता है। हाँ मित्रों, होता है, लेकिन खाना वर्जित होता है। पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि एकादशी के दिन चावल के दानों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में हमें 2 चावल के दाने लेने हैं। इसके बाद में 1 बेलपत्र लेना है। ठीक है, एक बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जो आपने लाल चंदन लिया है, उसे बेलपत्र की दोनों छोटी पत्तियों पे अच्छे से 1-1 बिंदी लगा लीजिएगा। इसके बाद में जो अक्षत चावल का दाना लिया है, उसे इन्हीं दोनों बिंदियों पर क्या करेंगे, चिपका लेंगे। ठीक है मित्रों, इसके बाद में तांबे का 1 कलश लेंगे, जिसमें आप लोग अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और जल के साथ में गंगा जल डालना अनिवार्य है। इसके बाद इस कलश को तैयार करेंगे, उस बेलपत्र को लेंगे और हम सभी लोग पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में खड़े हो जाइएगा मुख करके। उपाय किसका है, रोग बीमारी का, यानी रोग से मुक्ति पाने का, या दवाइयाँ छूट जाएं, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आप लोग इस 1 बेलपत्र को महादेव जी के शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। ठीक है मित्रों, बेलपत्र को जब समर्पित करेंगे, रोग बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना को कहने के बाद में 1 लोटा जो जल लेके गए हैं मित्रों, उसे महादेव जी की शिवलिंग का आप लोगों को जलाभिषेक करना है। और जलाभिषेक करते समय आप लोगों को एक ही मंत्र बोलना है जो हमेशा बोलते हैं, यानी महादेव जी से एक ही निवेदन करेंगे कि आपके घर के रोग बीमारियां सदा के लिए दूर हो जाए। आपका जो रिश्ता एक डॉक्टर से बन गया है हमेशा जाने आने का, वो भी टूट जाए और आपका वो इष्ट व्यक्ति
या जो आप अपने लिए कर रहे हैं तो निरोगी हो जाए। इसके बाद उस 1 लोटे जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के नाम से क्या करेंगे, महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करेंगे और जल का प्रवाह मध्यम रखेंगे, एकदम से जा कर के नहीं आपको समर्पित कर देना है। तो उपायों की बात समझ गए मित्रों। अब तीसरे उपाय को यहाँ पर जानने और समझने से पहले आप लोगों से एक ही विनती, एक ही निवेदन है, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ठीक है मित्रों। तो आज पुत्रदा एकादशी के दिन जो हम लोग अंतिम और तीसरा उपाय करेंगे अपने घरों में प्रदोष काल में, वो आपके जीवन के कष्टों को, उनसे छुट्टी यानी उनसे मुक्ति दिलाने का उपाय है। सामने स्क्रीन पे आप लोगों को काली मिर्च दिख रही होगी। एक काली मिर्च लेना है। काली मिर्च भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी खंडित नहीं हो, यानी सड़ी गली नहीं, यानी जो ख़राब होती है उनका प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छी सी काली मिर्च एक आप लोगों को ले लेनी है, केवल और केवल एक काली मिर्च, और ले करके पहुंच जाएंगे महादेव जी की शिवलिंग के पास। एक विशेष बात बता दो इस उपाय को करते समय, जिस व्यक्ति को कष्ट है, जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, यदि वो व्यक्ति इस उपाय को करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस उपाय को उसे ही करना है। लेकिन मान लीजिए वह चारपाई पे है, वो असमर्थ है इस उपाय को करने में, उस कंडीशन में उसका कोई घर का व्यक्ति सदस्य इस उपाय को कर सकता है, ठीक है। जो भी व्यक्ति करेगा उसको अपने दाहिने हाथ में लेना है उस एक काली मिर्च को, और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करेंगे, और 7 बार महादेव जी के शिवलिंग से क्या करेंगे, उतार लेंगे। आप घड़ी की सुई की दिशा में उतार लेंगे। उतारने के बाद में जब आप महादेव जी से विनती कर चुके होंगे, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन कर चुके होंगे, तब आपको इस एक काली मिर्च को महादेव जी के शिवलिंग में किसी भी स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा, अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए। और समर्पित करके लास्ट में दोनों हाथ जोड़ करके महादेव जी का आशीर्वाद ले करके आप लोग अपने घर पे आएंगे। याद रखिएगा, काली मिर्च एक ही रहेगी, और जिस व्यक्ति के जीवन में कष्ट है यदि वो करेगा तो ज़्यादा फलदायी होगा। यहाँ पर मित्रों हम लोगों ने तीनों उपायों को जान लिया, समझ लिया, और मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय समझ गए होंगे। तो आज रात्रि प्रदोष काल में अपने घरों में इन उपायों को करना नहीं भूलिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार पर सदा ऐसा ही बना रहे। और जाते जाते कॉमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना मत भूलिएगा मित्रों। सावन का महीना चल रहा है, आपकी सभी इच्छा, सभी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्ते।